खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भाई कुछ पैसे मिलेंगे? कहां से? आपकी जेब से। क्यों? भाई मैं जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मुझे 2-3 हजार रुपए चाहिए। जॉब मिल जाएगा तो पैसे वो खुद ही दे देंगे तुझे। भाई मजाक मत करो भाई, पता है आपको मेरी जेब में एक पैसा नहीं है। ये देखो जेबें खाली हो गई है मेरी, कंगला हो गया हूं मैं भाई। तेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तूने बताया तक नहीं। मेरे रहते ऐसे कैसे हो गए तेरे साथ? ये ले। ये क्या है? 10 रुपए हैं ये, 10 रुपीज। यकीन नहीं हो रहा ना तुझे? देख क्या लिखा है, 10 रुपए। ज्यादा नहीं है भाई? ज्यादा है तो है, बड़ा भाई हूं तेरा, मेरे पैसे पे तेरा हक बनता है। रख ले पप्पू। थैंक यू। पगले थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नंदू, तुमने मुझे देखा तो नहीं? किसे मुझे देखा तभी तो आवाज दी। ओके, इसका मतलब भाभी ने मुझे नहीं देखा। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बस यही। हाँ तुम इधर आओ। हाँ आप बताओ, तुम मुझसे क्या बोलना चाहती हो? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हें पैसों की जरूरत है मुझसे? हाँ। तो ऑफिस से लोन ले लो। नंदू, पिछला लोन मैं चुका नहीं पाई, हर महीने ऑफिस वाले काटते हैं। ऑफिस वाले तुम्हें काटते हैं और तुमने मुझे आज तक बताया नहीं? नंदू, मेरी सैलरी काटते हैं। ओके, भाभी परेशानी में है। चल जा, 10-20 हजार निकाल के दे। चल उठ, चल चल। अच्छा भाभी, क्या हुआ? ओ नो, हाँ लगता है सारे पैसे कहीं गिर गए। हाँ? 20-30 हजार थे मेरी जेब में। भाई तुमने ना मुझे आज पापा की याद दिला दी, वो भी ऐसे ही रखते थे। क्या? एक्सपेक्टेशन भाई, और क्या। भाभी अगर मेरे पास पैसे होते तो बात ही क्या होती। आपके पास कुछ है तो मुझे भी दे दो। मेरे पास तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है। हे भगवान, बोलो बेटा, क्या गलती हुई है मुझसे? मुझे क्या पता। क्यों पड़े आप हमारे पीछे? अरे मैं तुम्हारे पीछे कहाँ पड़ा हूँ, मैं तो तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। आपको कोई काम है? कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों आए हैं? क्यों नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ। क्या? मेरे पापा अच्छे खासे हैंडसम आदमी हैं। मेरी बेटी भी यही कहती है। आपकी बेटी ने मेरे पापा को कब देखा? मेरी बेटी मेरे बारे में ये कहती है। आपकी बेटी अंधी है क्या? है? तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरी बेटी को देखा है? मैंने आपको जो देखा है। मुझे? कहाँ देखा तुमने मुझे? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। अरे बाकी लोग भी तो हैं बिल्डिंग में। तुम खामखा नाराज हो रही हो। मैं तो जस्ट ये पूछने आया था कि तुम्हें कोई चीज की जरूरत है या नहीं। हाँ है, पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? 1 लाख रुपए। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही हो? क्या? पड़ोसियों का तो हक होता है एक दूसरे के ऊपर। सच कह रहे हैं अंकल आप। तुम मनोहर सिंह की बीवी से क्यों बात नहीं करती? मनोहर सिंह? कौन मनोहर सिंह? वही जो तुम्हारे बराबर वाले फ्लैट में रहते हैं, वही हुए ना तुम्हारे सही पड़ोसी। हाय 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 जी क्या? नहीं हो सकता। ओके। नंदू, क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती, इस चैनल पे सिर्फ कार्टून आ रहा है। मैं पैसों को लेकर इतनी परेशान हूँ, ये नहीं कि अपनी बीवी को थोड़ी सी तसल्ली दे दूं। ओके, तो तुम्हें तसल्ली चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। ओके चांदनी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसी थी ये तसल्ली? ध्यान से देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गिरीश। मेरा दोस्त? हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, सचमुच आप जीत सकते हैं पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? वो भी नकद। नकद 10 लाख रुपए सिर्फ एक रात में बन सकते हैं लखपति। आप भी बन सकते हैं। मैं? मैडम आप भी बन सकते हैं। मी टू, थैंक यू। और चाचा जान आप भी बन सकते हैं।
खूब पहचाना आपने। जो भी इस हवेली में एक रात गुजारेगा वो बन जाएगा रातों रात लखपति। बस आपको इस हवेली में 4 घंटे गुजारने हैं और पाने हैं 10 लाख रुपए। क्या आप तैयार हैं? हाँ आप दोनों तैयार हैं? हाँ भाई हाँ। और चाचा जाना आप, गब्बर सिंह जो कह के गया जो डर गया वो मर गया। मर गया। आपको हमारा ये नंबर डायल करना है 00001। ठीक है पप्पू, जल्दी से फोन लगाओ, मैं भी लगाती हूँ। देखो हेलो, लगाने लगता है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे 10 लाख रुपए के तुम किसी के घर में घुस जाओगे हैं? 10 लाख रुपए ना मैं 2 स्क्रिप्ट लिख के 2 दिन में कमा सकता हूँ। चुप करो ना तुम। कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे। हेलो, अरे यार मैं बोल रहा हूँ गिरीश भाई, नमन वर्मा। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हेलो भाई ये कुछ ज्यादा डरावनी नहीं लगती? तमीज, टीवी के सामने मेरी बीवी को ऐसा बोलेगा पप्पू, अरे भाई मैं भाभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो? मैं तो इस जगह की बात कर रहा हूँ। तू ना एक नंबर का डरपोक है, इतना डरता था तो आया क्यों? इस जगह पे आने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। सब बोल के हाथ लगाया करो। तो ध्यान से सुनिए, ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये तीनों तैयार हैं कि नहीं हम इनसे जानते हैं। तो आप तीनों तैयार हैं? तैयार नहीं दिख रहे क्या? मैंने कहा था नई शर्ट पहन लो, तुम भी ना सबके सामने शर्मिंदा करवाते रहते हो। अरे मेरा मतलब है इस हवेली के अंदर जाने के लिए। हाँ वो तैयार है हम लोग। तो आपको शर्तें भी याद होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। अब एक बार फिर से बता दीजिए ना भाई साहब। अबे ये क्या यार? ये पूछ रहा एक बार बता देना दोस्त प्लीज। प्लीज। ओके ओके, तो कान खोल कर सुन लो। आप तीनों को इस खौफनाक और दर्दनाक और भयानक हवेली के अंदर पूरे 4 घंटे बिताने हैं। 4 घंटे। अंदर है कौन? कोई भी हो, अंदर कोई भी हो, मगर हमारी गेम की एक शर्त है। क्या? और नियम भी है। अंदर लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे। ओके। तो किसी भी प्रकार की चीटिंग करने की कोशिश मत करना, नहीं। वरना गेम से आउट। और 10 लाख रुपए की जगह मिलेगा सबका ठेंगा ठेंगा ठेंगा। बेखाबियां बेताबियां नादानियां। आ जाओ, कोई बात नहीं है डरने की। ऐसे घर है, हवेली है। तुम डर क्यों रही हो इतना? मैं डर कहाँ रही हूँ? ये मेरा खून जाम हो गया मेरे बाहों का, इतनी जोर से पकड़ा। आराम से रिलैक्स। ये आवाज कैसी है? भाई मैं क्रीज से पूछ कर आता हूँ, आप लोग डरना मत। चुप, इधर। डरपोक कहीं का, तो देखो भागता रहता है। सीढ़ी की आवाज है, पुरानी है ना। चुर मुर, आ जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, घर है। हम 3 हैं, कोई अकेले थोड़ी है। कौन है? कौन है? कहा? वो तो है
से डरते हो तुम लोग? देखो नंदू सुना? हाँ सुना। क्या? तुमने मेरा नाम पुकारा। ओहो नंदू, कुछ और सुना तुमने? ये किसकी आवाज है? ये भाभी मुझे तो ये घुंघरू की आवाज लगती है। वाह भाई वाह, गिरीश ने पूरा इंतजाम कर रखा है यहाँ पे। चल देखते हैं। ना भाई ना, मुझे मुजरा देख तो बने वरना। तू ना, मैं अकेला क्या करूंगा देख के। चलो ऊपर चलते हैं, कैमरा लगा हुआ है। चले चल ना, इधर आ। सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं, ये नीचे की तरफ जाता है। नहीं नंदू, मैं नहीं आ रही। ये आ जाओ। कितनी डरावनी हवेली है नंदू ये। मैं हूं ना। नंदू नीचे देखो, स्टैंड है, देख कर चला करो, जान निकाल देती हो तुम तो। चल कौन है? कौन है? चलो यहाँ से। कौन है? चलो। कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई। ऐसे तुम लोग डरा मत करो। भाई हाँ? बाथरूम कहाँ है? ये नहाने का टाइम है, हाँ? भाई नहाना नहीं है। मैं भी कुट्टी जा। भाई आप मेरा इशारा क्यों नहीं समझते? आपने तुझे पापा की याद दिला दी। हाँ? वो भी ऐसे नहीं समझते थे। क्या? मेरा सूसू करने का इशारा भाई, और इसी वजह से बचपन में मेरी हमेशा पैंट गिरी हो जाती थी। कोई बात नहीं, मैं जवानी में तेरी पैंट नहीं गिली होने दूंगा। और वैसे भी चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं यार। तो तू एक काम कर, तू जाके करके आ जा अकेला खुद ही। अकेला? हाँ। नहीं भाई, मैं अकेला नहीं जाऊंगा भाई। जाना भाई प्लीज। प्लीज क्या कर रहा है? पापा की फोटो लगी है क्या जो मुझे ब्लैकमेल करेगा? हैं? अब बता, अब क्या करेगा? चांदी तुम चाय बना दो। मैं रोक लूंगा। देखता हूँ कैसे रोकता है तू। तुम बना के लाओ जाओ। ओहो नंदू, मैं हवेली में चाय कैसे बनाऊं? अरे जैसे घर में बनाती थी, किचन के अंदर। क्या हुआ? वो देखो। क्या देखो? हाँ देखो ना। भाई नंदू चलो यहाँ से। अरे चांदनी, मैं लोन ले लूंगी। अरे चांदनी, मुझे बहुत डर लग रहा है नंदू। चांदनी डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बात तो सुनो। नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। ला क्यों रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अबे अंकल, यहाँ सीढ़ियों पर किसकी चौकीदारी कर रहे हो? ये एक राज है, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ। यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे चाय बनानी है। बाथरूम में चाय कैसे बनाओगी? ओहो, मुझे किचन में चाय बनानी है। तो तुम्हें किचन जाना है? हाँ। यहाँ से नीचे जाओ। नीचे किचन? नहीं, फिर वहाँ से राइट मुड़ना। अच्छा वहाँ है किचन? नहीं, वहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ना। रहने दीजिए, आप रास्ता बता रहे हैं कि जलेबी बना रहे हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। वहीं पर तो किचन है। अच्छा दूध है चाय बनाने के लिए? वो भी है वहाँ पर। वेरी गुड। दूध यहाँ सप्लाई कौन करता है? 200 साल पुरानी भैंस है यहाँ पर। कहाँ पे? बाहर। बस आ जाओ। जल्दी। तुम नहीं जा रहे हो क्या इनके साथ? थैंक यू अंकल। फिर फ्री में चुम्मा ले गया। मुझे लगता है ये चैनल वाले हमें जानबूझ के डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग डर के यहाँ से भाग जाएं और इनको पैसे भी ना देने पड़े। से बातें कर रही हो?
किससे बातें कर रही थी? तुम्हें इससे क्या? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम अकेले में कहीं डर तो नहीं रही? अच्छा, ये देखने आए थे कि मैं नहीं डर रही? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें डर लग रहा है इसलिए तुम आ गए? अरे भूत प्रेतों के साथ रहने की आदत है मुझे। अच्छा? हाँ, अच्छा क्या बोल रही हो? 6 साल से रह रहा हूँ तुम्हारे साथ। शट अप नंदू। नंदी, ये लो चाय और चलो जाओ। साथ में चाय पिए? ये तो मैं ही हूं। अरे वाह पप्पू, भगवान ने क्या हैंडसम बनाया तुझे। बस एक अमीर भाई और दे देता तो दुनिया में कहां से कहां पहुंच जाता तू। कोई बात नहीं। क्या कर रहा है बे? अरे वही जो करने आया हूं, पर हो नहीं रहा है। रुक जा। क्यों? कौन हो तुम? मैं पप्पू हूं। तुम कौन हो? पप्पू? अरे पप्पू तो मैं हूं। अरे वाह, दो पप्पू। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर आके देख मेरी जान। अरे हैरान मत हो, मैं तेरी परछाई हूं। मेरी परछाई? लेकिन तुम आए कहां से? आईने से। भाई नंदू, मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, समझे? ज्यादा हिलना नहीं, समझे? नंदू हाँ? क्या कर रहे हो तुम? तुम डर तो नहीं रही हो? नहीं, मैं नहीं डरी हूँ नंदू, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? रुक जा, चला जा, छोड़ दे इसे। छोड़ दो भाई, जाने दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा, जाने दो। नहीं जाने दूंगा। कौन है तू? पप्पू, पप्पू है तू? पप्पू, क्या हुआ? तू बाथरूम में गया था ना? कुछ हुआ? भाई जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। क्या? भाई मैंने एक आदमी को देखा, उसने मुझे देखा, वो मेरे जैसा, मैं उसके जैसा। भाई वो मेरा हमशक्ल, वो भूत था भाई। मुझे जाने दो। नंदू, पप्पू पागल हो गया, वो देखो कैसी हरकतें कर रहा है। लगता है बहुत देर बर्दाश्त की, उसकी किडनी फेल हो गई, पागल हो गया वो। हाँ, उड़ा लो मजाक मेरे भाई का। मौका मिल गया ना तुम्हें? तुम्हारी किडनी तो फेल नहीं हुई ना, फिर तुम कैसे पागलों जैसी बातें करती रहती हो हमेशा? शट अप नंदू। तुम शट अप। यू शट अप नंदू। भाई हाँ भाई, मुझे कुछ हो रहा है भाई। पप्पू, पप्पू, तेरे होठ जो ओ, दिल खिला। लगता बेहोश हो गया। पानी लेके आओ। अरे वो बेहोशी में पानी कैसे पिएगा? तुम पानी लेके तो आओ पहले। लेकर आती हूँ। तब तक मैं क्या करूं? खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। नंदू, पानी। नंदू, मैं पानी पप्पू के लिए लाई थी, तुम पी गए। पप्पू बेहोश है, कैसे पानी पिएगा? पर उसकी आंखें तो खुली है, वो कैसे बेहोश है? आंखें खुली हैं इसीलिए बेहोश है। सो रहा होता ना तो आंखें बंद होती। हाँ। नंदू, कहा ना बेहोश है। नंदू, क्या है? कौन हो तुम? मैं चांदनी हूँ। मैं चांदनी हूँ। नंदू, मैं कह रही हूँ मैं चांदनी हूँ। मैंने कहा मैं चांदनी हूँ। ये भगवान, यहाँ एक नहीं समझती थी, दो दे दी। बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। नंदू, सॉरी। अरे नंदू, मैं कह रही हूँ मैं चांदनी। नहीं नंदू, सच में मैं चांदनी हूँ। देखो पहचानो, मैं चांदनी हूँ। चुप! खबरदार जो तुम में से किसी ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैं अपनी चांदनी को लाखों में पहचान सकता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ये है मेरी चांदनी। हाँ? चांदनी, चलो चांदनी। नंदू, चुप! चुड़ैल डायन।
चलो चांदनी। जल्दी निकल चलो। अच्छा वो निकल गए हम लोग यहाँ से। पता नहीं कौन थी वो चुड़ैल। चाचा जान आपने ये क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया ये आपने? क्या किया यार? अरे चाचा जान मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आप 30 मिनट यानी कि आधा घंटा और इस खौफनाक हवेली के अंदर गुजार लेते तो आप पूरे 10 लाख रुपए जीत जाते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपके 10 लाख चली गए हाथ से। भाड़ में गए 10 लाख नहीं चाहिए मुझे। मेरी चांदनी मिल गई वही मेरे लिए काफी है। क्यों चांदनी? चांदनी गई गई गई। अरे चाचा जान क्या हुआ? चांदनी चांदनी बोलकर आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर हवेली में जा रहे हैं। गई? आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अब आपके हाथ से 10 लाख रुपए चले गए। नंदू जी 10 लाख रुपए हार गए हैं और अब उस कंटेस्टेंट को मिलेंगे जो है अंदर, उसको मिलेंगे 10 लाख रुपए। समझिए आप? चंदू 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 पप्पू भागो भागो। अरे भूत हवेली है। पप्पू मेरे भाई तुझे नहीं पता है यहाँ सच में भूत है। आई एम सॉरी भाई, मुझे पता है तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो और हमें भी डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हो। नहीं नहीं हम यहाँ से 10 लाख रुपए जीते बिना नहीं निकलेंगे। अरे? और रही बात भूतों की, तो भाई हम अपने भूतों से निपट लेंगे। अपने भूतों से तो निपट लोगे लेकिन इसके भूत से कैसे निपटोगे जो एक नहीं 3 है?